बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से युवक युवती ने लगाई होटल में आग। दोनों बताए जा रहे प्रेमी प्रेमिका। युवक की हालत गंभीर, इलाज के लिए भेजा अस्पताल। कुबेरपुर के पास के बताए जा रहे युवक युवती सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आगरा थाना हरी पर्वत क्षेत्र के किंग पार्क एवेन्यू की घटना। आगरा से बड़ी खबर। फतेहाबाद पुलिस व सर्विलांस सेल पूर्वी जोन ने किया लूट की घटना का खुलासा। 4 दिन पहले मॉर्निंग वॉक पर गए वृद्ध के साथ हुई थी लूट की घटना। फतेहाबाद पुलिस व सर्विलांस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 1 अंगूठी, पीली धातु, 2 मोटरसाइकिल बरामद। इन्हीं बदमाशों ने 4 महीने पहले डौकी थाना क्षेत्र में एक राहगीर के साथ लूट की घटना को दिया था अंजाम। घटना का खुलासा एसीपी फतेहाबाद अमरदीप लाल ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। थाना फतेहाबाद क्षेत्र का मामला। पूरा मामला है कि दिनांक 3/4 को सुबह 6:30 बजे वादी हैं हमारे नरेंद्र पाल सिंह, इनके पिताजी सुबह मॉर्निंग वॉक पे 3 व्यक्तियों के द्वारा इनको रोका गया। रोककर इनसे ये पूछते हुए कि बाजार कब खुलेगा, बातचीत में उलझाकर इनसे चैन, 1 अंगूठी और 1500 रुपये छीन लिए। इसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। निगोरा रोड के जो हमारा निगोरा रोड रेलवे फाटक उसके पास मुखबिर की सूचना पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मेन अभियुक्त है उसका नाम है बंटी गोस्वामी और इसमें 3 अभियुक्त और अंजाम करने का तरीका यही है कि आदमी को ये कोई अकेला या इस टाइप का आदमी मिलता है उसको भेज कर लेते हैं। बाकी इसका पता लगाया जा रहा है। ये यहीं पे नहीं, आसपास के जो और हमारे जयपुर और इधर मध्य प्रदेश में भी इनके द्वारा घटनाकारी की गई है, जिसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इसका मॉडस ऑपरेंडी है ये। नहीं तो वो तो घटना तो पैसे के लिए करते हैं। और अभी इसमें इन्होंने डॉकी में करीब 4 महीने पहले एक सुनार अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे। उन्होंने कलोरा कला और 9 झील के पास उससे चांदी की पाजेब 7,000 रुपये और जो चाबी थी अलमारी की छीन के फेंक। अभी 2 घटनाओं का खुलासा हुआ है, बाकी जांच। इस बीच बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं हमीरपुर से। बड़ी खबर, योगी की पुलिस के कारनामों से लोग हैरान, समाज और कानून के रक्षक बने भक्षक। एसएचओ ने महिला से अभद्र व्यवहार कर वर्दी की गरिमा को किया तार-तार। समाज के रक्षक थप्पड़बाज पुलिस इंस्पेक्टर संतोष सिंह ने महिला को जड़ा थप्पड़ मारते हुए एसएचओ का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पारिवारिक विवाद सुलझाने जिगनी गांव पहुंची थी चिकासी थाना पुलिस। महिला के कहा सुनी होने पर इंस्पेक्टर ने महिला को थप्पड़ मारा। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक ने सरीला सीओ को दिए जांच के निर्देश। मामला थाना चिकासी क्षेत्र के जिगनी गांव का है। इस बीच बड़ी खबर, अखिल भारत हिंदू महासभा ने रामजीलाल सुमन के आवास पर चूड़ियां फेंकने का किया प्रयास। हिंदू महासभा से जुड़ी महिला ने कहा कि रामजीलाल सुमन को महंगी चूड़ियां पहनाने के लिए लाई। रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर आक्रोश। आवास पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाना हरी पर्वत पर बैठाया। धर्मेंद्र पथौलीवाला, जिला महामंत्री, अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा। आज रामजीलाल सुमन ने जो राणा सांगा का गद्दार कहा था, हिंदुओं को गद्दार कहा था, हमारे खून को ललकारा था, उसी कड़ी में जब हमने हरी पर्वत थाने पर अपनी तहरीर दी कि हमारी भावनाएं आहत हुई है, पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा। हमने उसके विरोध स्वरूप आज हमारी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा मीरा राठौर जी चूड़ी भेंट करने गई। पुलिस ने उन्हें रोकने का काम किया। पुलिस हिंदुवादियों को रोकने का कार्य कर रही है। ऐसे लोगों को पुलिस भी बढ़ावा दे रही है। लेकिन जो 12 तारीख को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन होने को रगड़ी रामी में परमिशन मिली है, वहां अखिल भारत हिंदू महासभा इसका हिसाब करने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचेगा और बाहर से आगरा की धरती पर आने वाले सभी रणबांकुरों का स्वागत सम्मान करने का कार्यक्रम हिंदू महासभा करेगा।
धौलपुर जिले में अवैध खनन रोकने के लिए अब खनन विभाग के साथ पुलिस, परिवहन, राजस्व और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त टीम बनाकर सख्त कार्रवाई करेंगे। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जिले में अवैध खनन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि जिले में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्गमन स्थानों पर चेक प्वाइंट स्थापित करें। उन्होंने खान विभाग को गैर वन क्षेत्र में कार्रवाई करने, वन विभाग को वन क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और खातेदारी भूमि के अवैध खनन गतिविधियों में उपयोग पाए जाने पर राजस्व विभाग को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में अवैध खनन को रोकने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने और संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने पर जोर दिया गया है। तो वही बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के ग्राम मोरेधा के निवासियों ने पंचायत परिसीमन को लेकर विरोध जताया है। ग्रामवासियों का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना गांव को कोटपुरा पंचायत में जोड़ा गया है। गीताराम पुत्र अजमेर सिंह ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया है कि उनके नाम का दुरुपयोग किया गया है। उन्हें मुख्य मुखिया बताकर एक पत्र जारी किया गया है जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ग्रामवासियों की पहली प्राथमिकता नगर पालिका मनिया में जुड़ने की है। दूसरा विकल्प पंचायत बिचौला में शामिल होने का है। इसके पीछे की वजह दूरी है। कोटपुरा पंचायत गांव से 8 किलोमीटर दूर है, जबकि मनिया पात्र 2 किलोमीटर और बिचौला केवल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ज्ञापन में 2 पत्रों का जिक्र किया गया है। पहला पत्र क्रमांक 24 और दूसरा क्रमांक 329, दोनों 19 मार्च 2025 के हैं। ग्रामवासियों ने इन पत्रों में किए गए फर्जी हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी का आरोप लगाया है। ग्रामवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि वर्तमान कार्रवाई को रोका जाए, साथ ही उनकी सुविधाओं और परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नया निर्णय लिया जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि खंड अधिकारी राजाखेड़ा, तहसीलदार मनिया और जिला कलेक्टर धौलपुर को भेजी गई है। जो पंचायत परिसीमन राजस्थान में हुआ है, जिसमें अधिकारी कलेक्टर साहब दिशा निर्देश वाले जो भी अधिकारी संलग्न हैं, वो सारी कार्रवाइयों को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जाए परेशानियों और तथ्यों के आधार पर। जैसे कि मैं गीताराम पुत्र अजमेर सिंह ग्राम मोरेदे का रहने वाला हूँ। मेरे नाम से वोट बैंक की राजनीति करके कुछ लोगों ने हमारा नाम से मुख्य मुखिया बनाकर फर्जी एप्लीकेशन एसडीएम राजाखेड़ा को दी, कलेक्टर धौलपुर को दी, तहसीलदार मनिया को दी। और कुछ जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं उन लोगों ने कुछ पैसा लेकर पैसे की बदौलत या वोट बैंक के लिए फर्जी साइन किए और हमको मुख्य मुखिया बनाया। हमको पता भी नहीं है। ऐसे तो कोई भी कार्रवाई गलत है। अभी मेरे साथ एक्चुअल में हमारी पंचायत कोटपुरा है, जो कि फिलहाल वर्तमान में है और अभी पुनर्गठन या नर्व सृजित हो रही हैं। तो मनिया हमसे 2.5 किलोमीटर दूर है और बिचौला मात्र 500 मीटर दूर है। तो या पहली प्राथमिकता है हमको मनिया में जोड़ा जाए, दूसरी प्राथमिकता है कि बिचौला में जोड़ा जाए। कोटपुरा में जाने में हमको बहुत दिक्कतें होती हैं और सारे ग्रामवासी मेरे साथ हैं जो कि मनिया में जुड़ने के लिए तैयार हैं और दूसरी प्राथमिकता बिचौला में जुड़ने के लिए तैयार। रहने वाला हूँ कोटपुरा पंचायत बस्ती में। हम लोग सभी आदमी आए कटसाई पास में, हमको बिचौला जोड़ा जाए, आप मनी जोड़ा जाए। हम संबंध सब हमारा गांव से कोटपुरा बहुत दूर पड़ता है। हम मनिया में जोड़ सकते हो और बिचौला जोड़ सकते हो। हम बहुत सारा आदमी आए यहाँ पे। धौलपुर जिले में अवैध खनन रोकने के लिए अब खनन विभाग के साथ पुलिस, परिवहन, राजस्व और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त टीम बनाकर सख्त कार्रवाई करेंगे। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने जिले में अवैध खनन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है कि जिले में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्गमन स्थानों पर चेक प्वाइंट स्थापित करें। उन्होंने खान विभाग को गैर वन क्षेत्र में कार्रवाई करने, वन विभाग को वन क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और खातेदारी भूमि के अवैध खनन गतिविधियों में उपयोग पाए जाने पर राजस्व विभाग को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में अवैध खनन को रोकने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने और संबंधित विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने पर जोर दिया गया है। तो वही बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा, जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले के ग्राम मोरेधा के निवासियों ने पंचायत परिसीमन को लेकर विरोध जताया है। ग्रामवासियों का आरोप है कि उनकी सहमति के बिना गांव को कोटपुरा पंचायत में जोड़ा गया है। गीताराम पुत्र अजमेर सिंह ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया है कि उनके नाम का दुरुपयोग किया गया है। उन्हें मुख्य मुखिया बताकर एक पत्र जारी किया गया है
जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ग्रामवासियों की पहली प्राथमिकता नगर पालिका मनिया में जुड़ने की है। दूसरा विकल्प पंचायत बिचौला में शामिल होने का है। इसके पीछे की वजह दूरी है। कोटपुरा पंचायत गांव से 8 किलोमीटर दूर है, जबकि मनिया पात्र 2 किलोमीटर और बिचौला केवल 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। ज्ञापन में 2 पत्रों का जिक्र किया गया है। पहला पत्र क्रमांक 24 और दूसरा क्रमांक 329, दोनों 19 मार्च 2025 के हैं। ग्रामवासियों ने इन पत्रों में किए गए फर्जी हस्ताक्षर अंगूठा निशानी का आरोप लगाया है। ग्रामवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि वर्तमान कार्रवाई को रोका जाए, साथ ही उनकी सुविधाओं और परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नया निर्णय लिया जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि खंड अधिकारी राजाखेड़ा, तहसीलदार मनिया और जिला कलेक्टर धौलपुर को भेजी गई है। जो पंचायत परसीमन राजस्थान में हुआ है, जिसमें अधिकारी कलेक्टर साहब दिशा निर्देश वाले जो भी अधिकारी संलग्न हैं, वो सारी कार्रवाइयों को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जाए, परेशानियों और तथ्यों के आधार पर। जैसे कि मैं गीताराम पुत्र अजमेर सिंह ग्राम मोरेदे का रहने वाला हूँ। मेरे नाम से वोट बैंक की राजनीति करके कुछ लोगों ने हमारा नाम से मुख्य मुखिया बनाकर फर्जी एप्लीकेशन एसडीएम राजाखेड़ा को दी, कलेक्टर धौलपुर को दी, तहसीलदार मनिया को दी। और कुछ जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं उन लोगों ने कुछ पैसा लेकर पैसे की बदौलत या वोट बैंक के लिए फर्जी साइन किए और हमको मुख्य मुखिया बनाया। हमको पता भी नहीं है। ऐसे तो कोई भी कार्रवाई गलत है। अभी मेरे साथ एक्चुअल में हमारी पंचायत कोटपुरा है, जो कि फिलहाल वर्तमान में है, और अभी पुनर्गठन या नर्व सृजित हो रही हैं। तो मनिया हमसे 2.5 किलोमीटर दूर है और बिचौला मात्र 500 मीटर दूर है। तो या पहली प्राथमिकता है हमको मनिया में जोड़ा जाए, दूसरी प्राथमिकता है कि बिचौला में जोड़ा जाए। कोटपुरा में जाने में हमको बहुत दिक्कतें होती हैं और सारे ग्रामवासी मेरे साथ हैं जो कि मनिया में जुड़ने के लिए तैयार हैं और दूसरी प्राथमिकता बिचौला में जुड़ने के लिए तैयार। रहने वाला हूँ, कोटपुरा पंचायत बस्ती में। हम लोग सभी आदमी आए कटसाई पास में, हमको बिचौला जोड़ा जाए, आप मनी जोड़ा जाए। हम संबंध सब हमारा गांव से कोटपुरा बहुत दूर पड़ता है। हम मनिया में जोड़ सकते हो और बिचौला जोड़ सकते हो। हम बहुत सारा आदमी आए यहाँ पे। को धौलपुर ड्रीम्स के सदस्यों की मीटिंग आयोजित की गई। सभी ने अपने अपने विचार रखते हुए धौलपुर स्थापना दिवस के मौके पर धौलपुर के पर्यटन स्थलों पर एक पुस्तिका बनाकर इसका विमोचन करने तथा साथ ही एक शाम धौलपुर के नाम शीर्षक के साथ कवि सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया। गौरव गर्ग ने कहा कि हमारे धौलपुर के ऐतिहासिक व धार्मिक धरोहर अनूठी व अतुलनीय है। हमें उनको बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे धौलपुर में पर्यटन बढ़ सके। संजय शर्मा ने बताया कि धौलपुर की पर्यटन पुस्तिका को धौलपुर के स्कूल के बच्चों तथा आमजन में वितरित किया जाएगा, जिससे उन्हें धौलपुर के पर्यटन स्थलों की महत्वता के बारे में जानकारी मिल सके। मुबीन अहमद फारूकी ने कहा कि हमारा धौलपुर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक अद्वितीय उदाहरण है। आगामी कवि सम्मेलन के माध्यम से हम धौलपुर के आमजन को जोड़ना चाहते हैं, जिससे धौलपुर के लिए उनकी सकारात्मक सोच बने। आज धौलपुर ड्रीम्स की मीटिंग मंजरी फाउंडेशन के ऑफिस में रखी गई। इस मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। इस मीटिंग में मुख्य रूप से तय हुआ कि धौलपुर के पर्यटन पर जो पुस्तिका बनवाई जा रही है, उस पुस्तिका का कार्य थोड़ा जल्दी करवाया जाए, जिससे धौलपुर स्थापना दिवस के मौके पर या उससे पहले दिन इस पुस्तिका का विमोचन हो सके। इसी प्रकार जो कवि सम्मेलन तथा मुशायरा करने का विचार चल रहा है, उसका क्रियान्वयन भी जल्द से जल्द कराने पर जोर दिया गया। इस बीच बड़ी खबर संभल से नवरात्रि पर्व को लेकर भारतीय महिला समाज सेवा संस्थान ने धूमधाम से किया आयोजन। भारतीय महिला समाज सेवा संस्थान ने नवरात्रि का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया। कार्यक्रम का आरंभ अध्यक्ष ममता वार्ष्णेय, सचिवा अंशु प्रिया, मोनिका वार्ष्णेय, उमा वार्ष्णेय के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस मौके पर संस्था की महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। फिल्मी गानों पर नृत्य कर महिलाओं ने धूम मचा दी। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के गेम खिलाए गए, तो वहीं मयूरी वार्ष्णेय के द्वारा कार्यक्रम कुशल संचालन किया गया। कार्यक्रम में राधा दिलेर, स्नेहा वार्ष्णेय, संयुक्ता राघव, आशा, नूतन मीरा, अंशु, नेहा, सपना, गुंजन, शशि, अक्षरा, पूजा मोहिनी आदि शामिल रही। महिलाओं ने इकट्ठे होकर एक प्रोग्राम किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में?
ये कहना चाहूँगी, दुर्गा माँ एक शक्ति का प्रतीक तो है ही, तो माँ है, सर्वश्रेष्ठ होती हैं, चाहे वो दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ की छवि हम सभी माताओं में है। तो बस इसी को लेकर दर्शाया गया कि माँ से बढ़कर कोई भी नहीं। और हमारे ये प्रोग्राम पूरा नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम है और हम ही सभी मेंबर्स मिलजुल कर ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करते हैं। हर बार मुझे मेरी पूरी टीम का, मेरे सभी ग्रुप मेंबर्स का पूरा सपोर्ट मिलता है और तभी हम कार्य सफल कर पाते हैं। उमावाशनी। अच्छा, ये आज जो नवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि नारी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। असुर जब जब आएंगे इस धरती पर तब तब नारी दुर्गा का रूप लेके उनका संहार करने को जरूर है। बस यही कहना चाहती हूँ। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। हमीरपुर से थमने का नाम नहीं ले रही पेड़ों की अवैध कटान। माफियाओं के हौसले बुलंद, हरे पेड़ों की जमकर हो रही कटान। छूट प्रजाति की आड़ में काटे जा रहे प्रतिबंधित बहुमूल्य पेड़। रात दिन लकड़ी भरे ट्रैक्टर फर्राटा भरते कस्बे में आते नजर। क्षेत्र के जंगलों को नष्ट कर रहे माफिया। रात में जंगलों से लोड किए जाते हैं लकड़ी के ट्रक। कस्बे में लकड़ी माफियाओं कई अड्डी है खुलेआम चालू, तो वही जिम्मेदार अधिकारी वन विभाग आखिर क्यों है मौन। लगातार लकड़ी के कटान से पड़ रही भीषण गर्मी में पशु पक्षी सहित आम जन जीवन हो रहा प्रभावित। जनपद के कोसबाली कस्बा राट का मामला। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के शक्तिधाम अस्पताल में कुटुंब नियोजन ऑपरेशन के दौरान 30 वर्षीय महिला शांति देवी मौर्य की मौत हो गई। परिजनों ने ऑपरेशन के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया था। आज दोपहर 3 बजे ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने निजी अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस मंगवाई, लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि महापालिका के अस्पताल में आईसीयू सुविधा न होने के बावजूद महिलाओं की सर्जरी की जा रही है। डॉक्टरों ने बताया कि अगर ऑपरेशन के दौरान किसी महिला की हालत बिगड़ती है तो उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 1 महीने पहले शास्त्री नगर अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद एक बार फिर महापालिका के अस्पताल में महिला की मौत ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद स्थानीय नागरिकों और परिजनों में आक्रोश है। महापालिका की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऑपरेशन करने के लिए वो महिला एडमिट हो गए थे 4 तारीख को शक्तिधाम अस्पताल में। तो वो खुद होके उन्होंने हमारे आशा वर्कर को बताया था कि इनको ये बच्चा अभी नहीं चाहिए, तो इसके साथ उनको फैमिली प्लानिंग का भी ऑपरेशन करना है। इसके लिए उनको एडमिट किया गया। उसके बाद में जो तपास किए गए ब्लड इन्वेस्टिगेशन, उसमें उनका हीमोग्लोबिन कम आने की वजह से उनको एक ब्लड चढ़ाया गया था। उसके बाद में उनका 7 तारीख को यानी कल के दिन ऑपरेशन रखा गया था। तभी जो भूल दी गई, उसके बाद में उनकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में कहीं कुछ क्रिटिकल होने के बाद उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ आईसीयू सुविधा है वहाँ पे हमने शिफ्ट करने की कोशिश की वहाँ के डॉक्टर ने, तो उस दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता मैडम, तो क्या कहना चाहते? ऐसा हम नहीं बोल सकते लापरवाही, क्योंकि जो हम लोग कोई फिटनेस लेके हम लोग भी ऑपरेशन करते हैं। पेशेंट की पूरे इन्वेस्टिगेशन और जांच हो जाती है, सोनोग्राफी की जाती है और उसके बाद में उनको पोस्ट किया जाता है। तो ये महिला के बारे में भी ये सारे तपास किए गए थे, उनके फिटनेस हुए थे और बाद में उनका ऑपरेशन के लिए उनको पोस्ट किया था। लेकिन अभी इंजेक्शन के बाद में तुरंत उनको कोई तकलीफ हो गई है, तो उसके लिए जो कर सकते हैं हमने वो पूरा किया है। यानी जो इंजेक्शन्स वगैरह अवेलेबल है, ऑक्सीजन की सुविधा है, वो पूरा उनको दिया गया था। और अगर वो क्रिटिकल हो गए तो उनको इमीडिएट दूसरे अस्पताल में हमने शिफ्ट किया था उनको। बीच बड़ी खबर की रुख कर लेते आगरा से बड़ी खबर। जननी सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़े का एक बड़ा खुलासा। 2.5 वर्ष में 25 बार प्रसव और 5 बार नसबंदी। जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी की प्रोत्साहन राशि में फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा। सीएससी फतेहाबाद में ऑडिट के टाइम हुआ खुलासा। 25 बार प्रसव और 5 बार नसबंदी दिखाते हुए 45,000 रूपये का हुआ भुगतान। फर्जीवाड़े में केंद्र अधीक्षक, डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहा है ये खेल। सीएमओ आगरा ने टीम गठित कर जांच कर दिया आदेश। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद का मामला। इससे अधिक अगर उसका पेमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल एरर है अथवा ये जानबूझ के किया गया है।
यदि टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हुआ है तो इसकी रिकवरी की जाएगी, और यदि जानबूझ के ऐसा किया गया है और इसमें बेनिफिशियरी या जो संबंधित आशा, चूँकि वो वाउचर प्रोडक्ट करती है और उसका बैम MIS में वेरीफाई करता है, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध FIR पंजीकृत की जाएगी। अधीक्षक की क्या भूमिका रही होगी इसमें अधीक्षक की भूमिका की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि इतने सारे अकाउंट्स में एक वेरीफाई करना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन इस बात की भी जांच जरूर की जाएगी कि इसमें किसी अधीक्षक की भूमिका है कि नहीं, क्योंकि लगातार यहाँ पे अगर आप फतेहाबाद की स्थिति देखें या शमशाबाद, 2 ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, लगातार अनरेस्ट बहुत रहता है कर्मचारियों को लेकर, और यहाँ अब तक 4 इंचार्जेस बदले जा चुके हैं फतेहाबाद में और 4 इंचार्जेस शमशाबाद में बदले जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों की मिलीभगत ज़्यादा लग रही, अरिया है तो, और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ज़्यादा लग रही है बनिस्बत की इंचार्जेस की, लेकिन उसमें वो आक्षेप से बरी नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं भुगतान का पेमेंट जो होता है वो उनकी लास्ट DIC से होता है। केवल फतेहाबाद से ही नहीं है, कहीं ये हाँ, ये मेडल ये सैया भी है, हर जगह से मेरे पास, कई जगह जहाँ 1000 में है, यहाँ पेमेंट अगर एक ब्लॉक में अगर हम करें तो करोड़ों में पेमेंट होता है। जी सर, जिस तरह से 48 आवर में आप बता रहे हैं कि पेमेंट करना आवश्यक है, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि उन्हें 3-3 साल हो गए, उनको जननी सुरक्षा का पैसा नहीं मिला है, ये क्या मामला? ये देखिए, ऐसा है कि अगर जननी सुरक्षा प्रीमियम प्रेशर की वजह से हो सकता है गलत अकाउंट में अगर डाल दिया होगा तो उसका भुगतान नहीं हो पाएगा। जो आप एक बता रहे हैं इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि हमारी तरफ से ये प्रेशर रहता है, शासन की तरफ से प्रेशर रहता है कि 48 घंटे में पेमेंट कर दीजिए। सर, फॉल्ट बड़ा निकल के आया है 25 बार जो महिला की, हाँ, ये इसकी मैं स्वयं डिलीवरी कराई है, उसको मैं स्वयं देख रहा हूँ। कार्रवाई है किस तरीके से? बिल्कुल, आज अभी मैं उसकी डिटेल मैंने बैंक से निकलवाई है और उसकी कैंडिडेट की डिटेल निकलवा के मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा और उसके अकाउंट में वेरीफाई करूँगा कि अगर उसके बाद 25 बार पैसे आए तो उस पैसे का क्या हुआ है। और अकाउंट एक ही है कि अकाउंट? सर, उसके खिलाफ FIR होगी, सबके खिलाफ FIR हो। पहले उससे एक बार पूछ तो ले, एक बार आवश्यक है कि जान लें कि उसका क्या कहना है, और उसके कहने के आधार पर जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें सबके खिलाफ FIR। मथुरा थाना साइबर क्राइम को बड़ी सफलता मिली है। DIG SSP शैलेश कुमार पांडे एवं मथुरा साइबर सेल प्रभारी छोटेलाल द्वारा चलाए जा रहे साइबर क्राइम की रोकथाम हेतु वरुण बंसल पुत्र योगेश बंसल निवासी कृष्णानगर गोकुलधाम कॉलोनी थाना कोतवाली को आज गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 7 गाड़ियां बरामद की गई हैं। अभियुक्त वरुण बंसल पुत्र योगेश बंसल द्वारा इंस्टाग्राम पर औरेकार नाम का पेज बनाकर गोकुल धाम थाना कोतवाली के द्वारा इंस्टाग्राम पर औरेकार नाम का पेज बनाकर उनसे उनकी टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को रेंट पर लगाने व हर महीने 40,000 रूपये देने का लालच देकर उनकी कार को लेकर फरार होने के संबंध में किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त औरेकार जैसी फर्जी कंपनी बनाकर भोले भाले लोगों को कंपनी में कार रेंट पर लगाने और उसके बदले प्रतिमाह मोटी धनराशि देने का लालच देकर उनकी गाड़ियों को लेकर बिना वाहन मालिक को बताए गाड़ियों को अन्य लोगों के साथ फर्जी एग्रीमेंट कर उनसे 4 से 5 लाख रूपये में गिरवी रख देता था। ऐसे में ठगी करने वाले अभियुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि ओरिकार्स जैसे अन्य कई कंपनियां जैसे रोड्स कार रेंटल टैक्सीडो आदि बनाकर सैकड़ों लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है। अभियुक्त वरुण बंसल का एक साथी और अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। DIG शैलेंद्र कुमार पांडे ने दी इस बात की जानकारी। साइबर थाना जनपद मथुरा ने एक सराहनीय कार्य किया है। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उसकी कार वादी की कार को रेंटल पे लिया गया था और प्रति माह 40,000 रुपये रेंट देने का प्रलोभन दिया गया था। और उसके बाद से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसने होस्ट किया था वो गायब हो गया और संपर्क करने पर न गाड़ी मिल रही थी न किराया मिल रहा था। प्राप्त जानकारी पे अभियोग पंजीकृत किया गया था और टेक्निकल डिटेल्स निकाल के जो इस तरह की धोखेबाजी का काम कर रहा था वरुण बंसल नाम का व्यक्ति, उसको गिरफ्तार किया, जो जनपद मथुरा के कृष्णा नगर क्षेत्र का रहने वाला है। उससे पूछताछ में उसके एक और साथी का नाम प्रकाश में आया है, जो ग्वालियर का रहने वाला है। पुलिस टीम हमारी उस साथी की भी तलाश में लगी हुई है। उससे जो गाड़ी धोखाधड़ी करके गायब की गई थी वो बरामद कर ली गई है और साथ ही साथ कुल 7 4 व्हीलर्स बरामद किए गए हैं। और जो मोडस ऑपरेंडी के बारे में पता किया गया तो ये बात संज्ञान में आई कि ये अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करता था, जैसे औरी कार और अन्य ऐसे तमाम इसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किए
और क्रिएट करने के बाद लोगों को प्रलोभन देता था कि इसमें एक अच्छा रेंटल इनकम होगा और गाड़ी रेंटल के नाम पे उठाकर उसको दूसरे जगह गिरवी करता था और उसके बाद वहाँ से भी 4-5 लाख रुपए पर गाड़ी ये उठाता था और फ़ोन वगैरह बंद करके फिर गायब हो जाता था। इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। जैसा मैंने बताया 7 वाहन बरामद किए गए हैं। इससे पूछताछ में इसने कई और लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की बात की है। उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के डेटा को एनालाइज किया जा रहा है और लोगों के बारे में पता किया जा रहा है जिनके साथ इसमें इस तरह की धोखाधड़ी की गई इसके द्वारा की गई है। उन सभी जो डेटा पे काम करके गाड़ियों को बरामद किया जाएगा। नेट में अगर और किसी व्यक्ति की संलिप्तता मिलती है इस नेटवर्क में, उसके विरुद्ध भी अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। पूर्व का आपराधिक इतिहास के बारे में जब जानकारी की गई तो मध्य प्रदेश से भी एक बार जेल जा चुका है सिमिलर ऑफेंस में। इस पे गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई किए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। जो वाहन मिले हैं इसमें दिल्ली एनसीआर से लेके महाराष्ट्र तक के वाहन इसमें मिले हैं। ये दर्शाता है कि ये दूर दराज के लोगों को भी अपने झांसे में फंसाकर उनसे मोटी मंथली इनकम उनको दिलाने के नाम पर इस तरह का लालच देकर इस आपराधिक कृत्य को अंजाम देता है। और इस बीच बड़ी खबर संभल से किसान एवं टीचर की भूमिका में दिखे संभल डीएम राजेंद्र पैंसिया। गेहूं के खेत में की क्रॉप कचिंग। विद्यालय में बने टीचर बच्चों को पढ़ाया हिंदी पर्यायवाची। संभल के गांव खजरा खाकम डीएम ने पढ़ाए बच्चे तो वहीं खेत में काटी गेहूं की पक्की फसल। संभल से अंकुर गोयल की रिपोर्ट। सबसे पहले ऊपर लिखिए, ये क्या है? पर्यायवाची। इसे क्या कहते हैं? समानार्थी या समानार्थक शब्द। बोलो दिन। पीछे पीछे बोलो सब। क्या है? दिवस, दिवस, दीवार, दीवार, बार, बासर, बासर। रात का पर्यायवाची। तभी दिन के 2 बार, हर चीज के 2-2 बार।